हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में बात की थी सास बहू से जुड़े उस रिश्ते के बारे में जिनसे सास बहू का रिश्ता होता है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बहू के बारे में। हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुओं से बहुत उम्मीदें की जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि उम्मीदें करना गलत बात है। देखिए, जब हम घर में एक छोटा सा पौधा भी लाते हैं ना, तो उसे हम सीधे से किसी अपने गमले में शिफ्ट नहीं करते, किसी प्लांटर में नहीं लगाते। पहले हम देखते हैं, उसे इस वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। थोड़े दिन हम उसे उसी पॉट में रहने देते हैं जिसमें हम उसे लेकर आते हैं। जब हमें लगता है कि वो हमारे वातावरण के अनुकूलित हो गया है, तभी हम उसे गमले में शिफ्ट करते हैं या प्लांटर में लगाते हैं। तो देखिए, एक पौधे को हम दूसरी जगह से अपनी ज़मीन में लगाना चाहते हैं। उसे बहुत केयर देते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं, फिर उससे उम्मीदें की जाती हैं। उम्मीदें कैसी? फल की, फूल की, जो भी हो। लेकिन पहले हम उसे क्या देते हैं? केयर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? हम एक लड़की को लेकर आते हैं बहुत उम्मीदों के साथ। हाँ, हमारी उम्मीदें भी गलत नहीं हैं। हम बहू को लाते हैं, वो हमारे घर का एक न्यू सदस्य होता है, नया मेंबर होता है। अब हम उसे लाते से ही उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठते हैं, जो कि गलत है। उसे भी हम कहीं और से लाए हैं। उसे हमें पहले केयर देनी है, पहले अपने घर का माहौल देना है, उसे हमारे घर के एटमॉस्फेयर से हमें जोड़ना है, उसे बताना है हमारे घर का माहौल कैसा है, हम यहाँ कैसे रहते हैं। जब हम एक पौधे को भी लाए हैं तो उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जब हम एक न्यू मेंबर को लेके आ रहे हैं तो हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम सबका ख्याल रखे? नहीं, पहले हम सबको उसका ख्याल रखना है। पहले बहुत प्यार से, बहुत केयर से हमें अपने घर के माहौल से उसे जोड़ना पड़ेगा, हमें प्यार देना पड़ेगा, तभी तो हम प्यार की उम्मीद करेंगे। पहले उसे अपनापन देंगे हम, फिर उससे अपनेपन की उम्मीदें करेंगे। बहू के आते ही हम अपने घर के नियम, कायदे, कानून अगर उस पर थोपने लग जाएं तो ये गलत बात है। मैं ये नहीं कहती कि आपके घर के रूल्स रेगुलेशन गलत हैं, मगर किसी नए सदस्य को उसे जानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। थोड़ा टाइम तो उसे पहले आप लोगों को समझने में लगेगा। तो उसे पहले थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा समझने दीजिए। उसके बाद जब वो आप लोगों को अपना लेगी, आपके परिवार को अपना लेगी, तो वो रूल्स भी उसी के होंगे ना। वो क्यों नहीं अपनाएगी? जब वो शादी करके आई है तो कहीं ना कहीं वो ये माइंडसेट लेकर आई है कि मैं एक नए माहौल में जा रही हूँ, मैं एक नए घर में जा रही हूँ। वो सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए ही आई है। बस बात है थोड़ा सा टाइम देने की। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे हम हमारे अकॉर्डिंग ढालने में। सभी को टाइम लगता है, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प उसकी एक बहू की, एक सास ही कर सकती है। क्यों? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ जी, वो भी कभी इस घर में बहू बनकर आई थी। तो सबसे ज़्यादा अगर उसे कोई समझ सकता है, कोई उसे सही गाइडेंस दे सकता है, तो वो उसकी सास। हो सकता है आपके घर में सुबह 6 बजे उठने की आदत हो, लेकिन बहू की आदत हो 8 बजे उठने की। तो आप प्यार से बैठकर उसे बता सकते हैं। अगर वो कोशिश करती है तो उस कोशिश में उसका साथ दे सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ बेटा, हो जाएगा धीरे धीरे। और देखिए, कोई भी आदत को चेंज करने में थोड़ा वक्त तो लगता है।
वो कोई सी भी आदत हो, आप अपने अंदर भी अगर कोई आदत चेंज कर रहे हैं तो एकदम से चेंज नहीं होगी। अगर इसके बावजूद अगर हम ये करें कि अड़ोस पड़ोस में उसकी बुराइयां करने लग जाएं, फैमिली मेम्बर से करने लग जाएं, तो क्या होगा? देखिए, आप जिसमें चेंज करना चाहते हैं उससे बात कीजिए। किसी और से बात करने से क्या होना है? बदलना किसे है? उसे ना कि किसी और को। इससे रिश्ते और ख़राब होते हैं और बिगड़ते हैं। हो सकता है आप जब इस घर में आई हो, मैं एक सास की बात कर रही हूँ, आप जब इस घर में आई हो आपने बहुत प्रॉब्लम फेस की होगी, कई परिस्थितियाँ बुरी से बुरी आपने देखी होगी, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक आने वाली को वो सारी चीज़ें बताएं या वो भी वही चीज़ें फेस करें। नहीं ना। क्या मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं तो मैं चाहूँगी कि कोई और वो तकलीफ़ें देखे? नहीं, मैं तो उसे गाइड करूँगी, मैं उसे उन तकलीफ़ों से बचाने की कोशिश करूँगी कि आप तो एक सास ही एक बहू को सही गाइडेंस दे सकती है, सही तरीके से घर को संभालना सिखा सकती है, बता सकती है। देखिए, ये भी हो सकता है कि आपकी आने वाली बहू को सब कुछ आता हो और ऐसा भी हो सकता है कि उसे कुछ ना आता हो। अब हम बात करते हैं कि अगर उसे सब कुछ आता हो तो आपके घर के अकॉर्डिंग तो नहीं आता होगा ना, उसे उसके घर के अकॉर्डिंग आता होगा। तो उसे एक नए माहौल देना, उसे सब कुछ नए तरीके से ही तो सीखना है। अब जैसे किसी को नहीं आता है तो भी उसे सीखना है, तो क्या बुराई है? सिखाएंगे हम, साथ में ही आपको लेकर सब कुछ सिखाना है, सब सीख जाता है इंसान। ज़रूरत है बहुत प्यार से उसे एक घर के सदस्य की तरह एक्सेप्ट करके अगर हम उसे सारी चीज़ें सिखाएं, सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि वो तो इस घर को अपनाने ही आई है ना, आप लोगों को अपनाने ही तो आई है। हाल ही में मैंने अभी एक गाना सुना था कहीं, पराए घर से आई है, पराए की ऊंचाई है, आपके घर वो आई है, बहुत उम्मीदें लाई है। तो आपको उन कोमल उम्मीदों, उन भावनाओं को समझना है। अभी वो कुछ नहीं समझती, वो किसी की बेटी है, बहुत प्यार से, बहुत लाड से उसके माँ बाप ने उसको बड़ा किया हो। वो क्या पता अपने घर में कैसे रहती थी, आपको क्या पता? आपको एक बहुत अच्छा प्यारा माहौल देना है, आपको उसको उसका घर देना है, आपको एज अ न्यू मेंबर उसे एक्सेप्ट करना है। चलिए मान लेते हैं उसमें कोई बुराई हो। देखिए, बुराइयां सब में होती है, कोई इंसान पूरा नहीं है। फिर भी मान लें बहुत सी बुराइयां हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से, तो हमें वो बुराइयां दूसरों को नहीं बताना है। हम किससे वो उम्मीदें कर रहे हैं? बहू से। हम साथ में बैठकर, प्यार से बैठकर समझा सकते हैं, वरन इसके कि हम किसी दूसरे से उसकी बुराई करें। अगर हम बुराई करेंगे, अगर हम किसी इंसान को बोलें तू बुरा है, तो वो तो आपके लिए, वो तो मान लेगा भाई मैं तेरे लिए तो बुरा हूँ, आपके लिए मैं बुरा हूँ, तो वो अपनी अच्छाइयाँ क्यों बताएगा भाई? बताइए आप। अगर मुझे तो कोई बोले कि तू भाई बहुत बुरा है, बहुत बुरी है, तो हाँ भाई मैं आपके लिए बुरी हूँ, मैं क्या कर पाऊँगी? इसके अलग अगर कोई मुझसे बोले आप बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, अगर मैं उसके लिए अच्छी नहीं भी होंगी ना, तो मैं उसके लिए अच्छी बनना चालू कर दूँगी। ये होती है साइकोलॉजी। समझिए, जानिए। वो भी तो आपके बच्चे के समान है ना, आपको उसे समझाना है, सिखाना है, अपने घर के माहौल में ढालना है। और अगर किसी बहू का सपोर्ट उसकी सास करे ना, मजाल है कोई दूसरा अगर उसकी बुराई कर दे तो। एक सास ही अपनी बहू को बाहर से परिचित कराती है कि मेरी बहू कैसी है,
और वो बाहर के लोगों से ही सुनेगी, ऐसा नहीं है उस तक बात नहीं पहुंचेगी। अगर मैं सुनूंगी मैं अच्छी हूँ तो मैं और अच्छी हो जाऊंगी, अगर मैं सुनूंगी मैं बुरी हूँ तो क्या होगा, बताइए आप ही। जैसे हमारे बच्चे हैं, मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे जब मैं बीमार होती हूँ या कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो पहले मैंने उन्हें प्यार दिया, केयर दी, तब तो वो मुझे प्यार करते हैं। उन्हें पता है मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो आपको एक माँ बनकर पहले प्यार देना है, केयर देनी है। देखिए, पहले हमें देना है, तब हम उम्मीदें करेंगे। हम प्यार देंगे, केयर देंगे, सपोर्ट करेंगे, फिर हम उससे उम्मीदें करेंगे कि वो हमें प्यार दे, हम सबकी केयर करे, और वो करेगी, बिल्कुल करेगी। देखिए, सबके घर में काम करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है वो कुछ अलग तरीके से काम करे। जैसे उसे परिवर्तन मिला है, वैसे थोड़ा बहुत तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा एक नए सदस्य को अपनाने में। तो थोड़ी सी फ्रीडम देना तो बहुत ज़रूरी है। हमेशा रोकना टोकना शायद सही नहीं होगा। हाँ, अगर आपको वाकई में कोई चीज़ बिल्कुल गलत लग रही हो तो आप बैठकर बात कर सकते हैं। देखिए, मेरा मतलब रोकने टोकने से ये है कि देखिए, घर अगर पहले आपका है तो ज़िम्मेदारी भी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपकी है कि आप इस घर के माहौल को कैसे खुशनुमा बनाए रख सकते हैं। तो आपको ही एक बहू को सिखाना होगा, समझाना होगा कि ये हमारा घर है, हमें बेटा इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। देखिए, बस हर बात को कहने के दो तरीके होते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चलें। देखिए, आखिर में हम इसी पॉइंट पे आते हैं कि हमें हमारे घर के माहौल को खुशनुमा बनाना है, एक नए सदस्य को एक्सेप्ट करना है। पहले हमें उसे प्यार देना है, उसे इस घर में ढालना है, उसे इस माहौल से रूबरू कराना है, और हम सब मिलके ही तो एक परिवार बनाएंगे। तो आप भी खुश रहिए, पहली खुशी दीजिए, पहले अपनापन दीजिए, उसे अपना बनाइए। और जब वो अपनी होगी तो वो हमारे अकॉर्डिंग ही तो चलेगी, हमारे इस घर के हिसाब से ही तो चलेगी। वो हमारी अपनी होगी, हम उसके अपने होंगे। देखिए, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा टाइम देना है, प्यार देना है, केयर करनी है, सब ठीक होगा, सब एडजस्ट होगा। जब वो अपनी बन जाएगी, उसका घर अपना होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। हम भी तो उसके अपने ही होंगे ना, और वो हमारी अपनी है। वो ये फैमिली उसकी अपनी है, आप लोग सब उसके अपने हो। बस ये उसे फील ही तो कराना है, उसे एहसास ही तो दिलाना है। आपको अपना उसे बनाना है और उसके अपने बन जाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय।